हर कोई दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब भी कोई गोल बनाते हैं तो हम मेहनत करें या ना करें, कंसिस्टेंसी रखें या ना रखें, लेकिन 2-4 साल बाद हम सक्सेस हो जाएंगे, ये भरोसा रखते ही। और इसलिए भरोसा टूट जाता है, क्योंकि जब 2-4 साल बीतने के बाद अब तक जो हम उन भरोसे के बदौलत चल रहे थे, उसका समय समाप्त हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नहीं बल्कि वो इस संसार को ये उपदेश दिए हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है, तो सिर्फ कर्म करो, वो भी निष्काम भाव से। आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, लेकिन आने का क्या सिद्धांत है ये तो किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन हम कैसे खुश रह सकते हैं, खुद को कैसे बदल सकते हैं, अपने सपने को कैसे पूरे कर सकते हैं, जहां अभी है और कहां जाना है, आसमान छूना है या तारा, ये कैसे संभव कर सकते हैं, ये हम सभी को पता रहता है, लेकिन करने से डर लगता है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो कि कोई आएगा और तुझे आज़ाद कराएगा। कोई नहीं आएगा सर आपको आज़ाद कराने, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा इस गुलामी से, क्योंकि गुलाम कोई और नहीं बल्कि आप ही हो जो खुद को गुलाम बनाए हो। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी जिस दलदल में फंसे हो, अगर इसमें से निकलने की कोशिशें नहीं की, अगर भरोसे पे ही रह गए, तब तो क्लियर है कि आप पूरी लाइफ ऐसे ही मरने वाले हो। ये चीज़ आपको पता है और फिर भी आप खुद को धोखे दे रहे हो, खुद को मूर्ख बना रहे हो। ऐसा कब तक करोगे? आखिरकार घुट घुट के कब तक जियोगे? तो इसलिए अपने हुनर के दम पे निखरने की कोशिशें करो। कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, क्योंकि जब समस्या का जन्म होता है तो उसी वक्त उसका समाधान भी निकल जाता है। बस आपको सही दिशा का चूज करना होता है। हर शख्स में एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको उपयोग कर वो निखर सकता है, या कहूँ तो बिखर सकता है। ये सब उसके हाथ में होता है। कभी कभी हमें जंग जीतने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किए रहते। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, अगर भगवान ने सीता को लंका में ये सोच के छोड़ दिए रहते कि रावण उसे सही सलामत पहुंचा देगा, तो सीता कभी अयोध्या नहीं आ पाती। अगर भरोसे ही छोड़ दिए रहते तो क्या वो कभी वहां से छूट पाती? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? समस्या बहुत गंभीर था, क्योंकि ऐसे जगह कोई भी फंस सकता है। एक तरफ ये सिर्फ 2 भाई और दूसरे तरफ पूरे लंका का मालिक, वो भी हर एक चीज से पावरफुल। लेकिन भगवान राम ने फिर भी एक्शन लिया, क्विक एक्शन लिया। उसे विश्वास था अपने पे, अपने शक्ति पे। लंका पहुंचते पहुंचते इनके पास भी इतने बानरों की फौज हो गई कि युद्ध में इस तरफ से भी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अरे परिणाम चाहे जो भी निकले, बट एक्शन तो लिया। भले सिर्फ 2 भाई थे, पर खुद पे भरोसा तो था। किसी के भरोसे तो नहीं था, खुद पे भरोसा। फिर भी भरोसे के भरोसे तो बैठा नहीं रहा, एक्शन लिया, वो भी क्विक। खुद को उस तरह तैयार कर लिया। हम सब में भी काफ़ी सारे लोग अकेले होते हैं, स्ट्रगल वक्त। लेकिन जैसे जैसे हम खुद को तैयार करते जाते हैं, अपनी माइंड की नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे प्रभाव चारों दिशाओं में बढ़ता जाता है और हम अपनी काबिलियत से सफलता हासिल करते जाते हैं। एक कड़वा सच है, ये लोग, ये समाज कोई भी सक्सेस से पहले साथ नहीं देता। इन लोगों की तो छोड़ो, माता पिता भी कभी कभी साथ नहीं देता। इसलिए खुद का साथ खुद दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।